Right guys, so this reading is going to be on हर्षाली फॉर जुलाई का प्रेडिक्शन. चलिए देखते हैं इस कपल के लिए कैसी एनर्जी आ रही है आने वाले महीने में, जुलाई के महीने में. तो मेजर एनर्जी किस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगी इनकी, वो चलो हम देख लेते हैं. हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौड़ है इनका नाम. ऑल राइट, ये स्नेक का कार्ड बहुत क्लियरली अभी मैंने नोटिस किया था. टाइम टू हील. ये उल्टा था कि सीधा था? आई थिंक ये ऐसे आया था ना. टाइम टू हील है. चलो ठीक है. लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड हील. 55. Let's read. एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर ये उल्टा प्रोटेक्शन आया था, तो मैं यही वाला कार्ड पढ़ लेती हूँ. अब राइट ही पढ़ूंगी क्योंकि आई डोंट नो, दो आई रिमेंबर कि ये अपसाइड डाउन आया था. But anyways, all of us need healing at times, and when snake spirit appears, it is time to repair, renew, replenish ourselves and your vulnerable heart also. Self-care and maintenance work are needed so that your vitality can arise. यानी कि इनके रिलेशनशिप को किस चीज़ की ज़रूरत हो गई? रिपेयर की, रिन्यू की, रिप्लेनिशमेंट की, टेक केयर करने की और मेंटेनेंस की. हर्षाली और प्रणाली, हर्षाली के रिलेशनशिप में इस चीज़ की ज़रूरत है जुलाई के महीने में. वल्नरेबिलिटी इज़ नेसेसरी फॉर फ्रेंडशिप्स एंड पार्टनरशिप्स टू वर्क. यस, ईगो में नहीं रहना है कि नहीं हम सब ठीक है, आई कैन हैंडल मस्कुलाइन एनर्जी, आई एम द बॉस, आई एम द मैन, आई कैन टेक इट. जो भी नीड्स हैं रिलेशनशिप की, या फिर आपको ही कुछ फील हो रहा है ऐसा, तो उसको एक्सप्रेस करो रिलेशनशिप में. आप जितना वनरेबल होते हो, आप दूसरों को ये भी बताते हैं कि यस, दिस पर्सन इज शेयरिंग दिस थिंग विथ मी, दिस पर्सन इज शेयरिंग देयर वीक स्टफ्स विद अस. इसका मतलब है कि ये इंसान हम पे ट्रस्ट करता है, तो आपका भी ट्रस्ट उस पर बढ़ता है. समझ में आया? और इस दोनों ट्रस्ट से क्या होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है. All right. Vulnerability is necessary for friendship and partnerships to work, which means all of us will have tender emotions at times. Be gentle with yourself and others now. Shed the past and step into a new way of being, for vitality is rising to you. है ना? तो be vulnerable. जो भी चीज़ की वीकनेस फील होती है एक दूसरे के साथ शेयर करो, साथ में आओ, और साथ में आके एक दूसरे को समझते हुए, ग्रेस देते हुए आप एक दूसरे को हील करिए. यही तो हीलिंग का प्रोसेस है. जब आप जजमेंट नहीं करते हैं, तू मैं नहीं करते हैं, एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करते हो, बट अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप एक नए रास्ते पे चलने लगते हो, वेयर यू आर रिन्यूइंग द रिलेशनशिप, यू आर हीलिंग द रिलेशनशिप, री एनर्जाइजिंग द रिलेशनशिप. और क्या, this might be a good time to honor the work you have done to heal, grow and repair and damage within you, within those you care about, and within your community. Celebrate together how far all of you have come in your healing journey, all that you have created. Unburden yourself of anything that no longer supports wellness, prosperity, positive relationship and well-being, and open the door for healing to occur. यानी कि healing को आने देना है. relationship basically big time needs healing. और जो snake है वो अपने scales छोड़ता है. You all know that, which means जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, you don't need the old scales. And unless and until you let go what is not needed in the relationship, न्यू थिंग्स विल नॉट कम ऑन द बॉडी ऑफ द स्नेक. अगर वो पहले ही वाले ड्राई स्केल्स को पकड़ा रहेगा तो नया स्केल्स तो कभी आने वाला नहीं है. तो अगर जो चीज़
आई थी रिलेशनशिप में, अब वो अपना लेसन्स लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, उसको पकड़ के मत बैठे रहो। पास्ट के जो चैलेंजेस आए, सफरिंग आया, वो तुमको लर्निंग एक्सपीरियंस सिखाने के लिए आए हैं ना, उसको पकड़ के नहीं बैठे रहना है। अगर पकड़ के बैठे रहोगे तो ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, न्यू स्किल्स विल नॉट कम। तो वो उस तरह की कुछ एनर्जी बोली जा रही है हर्षाली के लिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको ब्रेक डाउन करके क्या कुछ हमको बोला जाता है। ऑल राइट, God's card is angels, Archangel Michael, spirit cards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the fans of Harshali. What is that they can know about the couple in the coming month, July? Yes. जो टूट गया है उसको टूट जाने दो ना, उसी के पीछे नहीं रोते रहना है। मैजिशियन की एनर्जी आपकी डाउन होती है उससे। अगर आप जो पास्ट में बिगड़ा है, टूटा है, उसी पे आप फोकस करोगे तो वो आपका पावर ले लेती है, आपकी मैजिशियन पावर ले लेती है। तो जब पास्ट में ही फोकस है, हमारा क्रिएटिव एनर्जी पास्ट में ही फोकस है, तो हम आगे कुछ अच्छा कैसे क्रिएट कर पाएंगे। हमारी एनर्जी वहाँ पे जा रही है। ये वाला कार्ड अभी शफल करते वक्त भी देखा था, डेथ है किसी चीज का। यस, इट इज टाइम फॉर समथिंग टू गो, लेट गो, बिग टाइम। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप सोच में पड़े हो, क्या करना है, नहीं करना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ऑफ सोर्ड के साथ हर्ट भी है। बैक ऑफ द डेक में चेक कर लूंगी मैं। द सन का कार्ड रिवर्स में है। यस, सन आना चाहता है आपके लाइफ में, लेट इट कम। क्योंकि क्या होता है, हीलिंग के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं। और what is more healing than the sunlight itself? So sunlight heals, right? You know that. तो healing, allow healing to happen। और जो उस हीलिंग के साथ जो सन अपनी हीलिंग एनर्जीज लेके आएगा, उसके साथ क्लैरिटी भी लाएगा, ब्राइटनेस भी लाएगा, नया सवेरा भी लाएगा। क्योंकि when sun is there, obviously light is there। तो allow the things to happen। डेथ के साथ यहाँ पे डेफिनेटली फॉर सेल डाल रहे हैं ये लोग कुछ चीज़। तो समथिंग इज एंडिंग हियर। जुलाई का महीना किसी तरह का एंड ला रहा है। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का हो सकता है? समथिंग दैट इज़ नॉट नीडेड इन द रिलेशनशिप, जो कि थीम भी है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड देखिए, यहाँ पे अगर आप डेथ का कार्ड देखिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी चीज़ के एंड होने से काफ़ी दुखी है कोई। या तो दोनों दुखी हैं या फिर एक पर्सन दुखी है। बट यस, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड के साथ हर्ट हो रहा है किसी चीज़ के एंड होने का। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी चीज़ को, इस घर को सेल पे डाला जा रहा है, बच्चे तो खुश नहीं हैं। माने कि एक अनमने ढंग से इस घर को सेल पे डाला जा रहा है। तो या लग रहा है कि जो भी चीज़ चेंज हो रही है, एंड हो रही है, काफ़ी दुख है किसी चीज़ का। एंड यहाँ पे यू आर लाइक 4 ऑफ पेंटिकल्स में आप सोच रहे हैं कि आपको क्या लेके जाना है, राइट? क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स में क्या होता है, वो बंदा ऐसे करके पकड़ा रहता है कॉइन को, अपने से सीने से चिपका के बैठा रहता है। और उसके सर पे भी एक कॉइन है, पैर के नीचे भी 2 कॉइन है। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट कीपिंग थिंग्स टू योर सेल्फ। और यहाँ पे आप जब घर छोड़ के जा रहे हो, किसी चीज़ का एंड हो रहा है, छोड़ के जा रहे हो, तो यू आर लाइक यू नो, कौन सी चीज़ मैं अपने साथ लेके जाऊँ? यू अंडरस्टैंड? फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट आर देयर, व्हाट इज़ दैट आई शुड टेक विथ मी? एंड देन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड के साथ काफ़ी दुख भी है, हर्ट भी है। जो भी डिसीजंस हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसका हर्ट हो रहा है हमको। देख रहे हो ना, वो चीज़ें हैं कि कोई चीज़ पेपर पे भी लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई घर छोड़ के जा रहे हो, तो आपने कुछ पेपर पे लिखा है, फिर आपने उसको क्रश कर दिया है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। बट एक हीलिंग एनर्जी है वहाँ पे बैक ऑफ द डेक में। अब हम क्या कर सकते हैं?
Let's take a clarifier for these cards. एम्प्रेस एनर्जी का एंड हो रहा है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड है, बैक ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो बहुत सारे कोर्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे। अगर एंड हो रहा है तो किस चीज़ का एंड हो रहा है? एम्प्रेस की एनर्जी का एंड हो रहा है। What does this mean? यहाँ पे तो एम्प्रेस अपने गार्डन में बैठी है, चीज़ें ग्रो होने वाली थी, मगर अचानक से इस घर को बेचना पड़ रहा है। अचानक वाला एलिमेंट तो डेफिनेटली है। समथिंग इज, Empress is about growth, expecting something to happen, and अचानक से वो चीज़ को आपको अबॉर्ट करना पड़ रहा है, छोड़ के जाना पड़ रहा है। इस तरह की एनर्जी बनी है, यानी कि ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था बट ऐसा हो रहा है। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स को देखूँ, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और ये नाइट ऑफ सोर्ड है। दो नाइट आ गए हैं यहाँ पे। एक नाइट तो वॉर फील्ड में जा रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, जाने वाला है, यस, क्योंकि ये बिफोर नाइट ऑफ सोर्ड है, बिफोर टैरो का, तो ये वॉर पे जा रहा है। ये अपने टेंट को छोड़ के वॉर पे जा रहा है और इस बात का इसको दुख हो रहा है। राइट, कोई जा रहा है बाहर। इस हो सकता है कि अगर ये पता नहीं साथ में रहते थे कि क्या, तो साथ में शायद अब नहीं रहेंगे, समथिंग लाइक दैट हो सकता है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आप सोच रहे हो कि क्या आप अपने साथ लेके जाओगे, उस चीज़ का दुख भी है। अब ये शायद ये घर इसीलिए छोड़ रहे हैं, पहले शायद एक साथ रहते थे और अभी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बंदे को कहीं जाना है कोई काम के पर्पस से, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड लड़ाई करने के लिए बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे शायद ये लड़ाई के लिए या अपने काम के पर्पस से बाहर जाएगा, इसीलिए उसको दुख भी हो रहा है। और ये बंदी जो चीज़ें सोच रही है कि क्या उसको पिक करना है, वो अपने करियर के पर्पस से देख रही है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे भी अगर देखो तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना, इस पेड़ के पास जो ये पेंटिकल्स है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, ही वांट्स दैट। तो यहाँ पे भी वो अपने आगे करियर में बढ़ने के लिए जो उसको चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ से ले रही है। तो बेसिकली ये घर सेल पे डाला जा रहा है, हालांकि ये बहुत ही एक इमीडिएट एक्शन है क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी बैक कर रही है। तो एम्प्रेस इज मोस्टली यू लाइक शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी गिव्स बर्थ टू समथिंग क्रिएटिव। तो अचानक से सेल किया जा रहा है कुछ, समझ, तो बेसिकली प्लानिंग तो कुछ और ही था लेकिन और ही कुछ करना पड़ रहा है, इस तरह की एनर्जी है। शायद अगर एक साथ रहते थे तो अब शायद नहीं रहेंगे, कुछ किसी को काम के पर्पस से दूसरी जगह जाना है, तो प्लान बेसिकली चेंज हो गया है, अब इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे डेफिनेटली जो पहले था उससे आगे बढ़ने का समय आ रहा है, तो ये गाइडेंस आ रहा है मोटा मोटा। तो बंदी के लिए गाइडेंस ले लेंगे, बंदे के लिए ले लेंगे और देखेंगे व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर हर्षाली है, तो हर्ष एंड प्रणाली। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर प्रणाली? सरेंडर टू योर मैजिक। इसको अपने मैजिक में रहने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली इसको अपने आप पे विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है। जो यहाँ पे अगर वो बहुत दुखी है विद द थिंग्स दैट आर अनफोल्डिंग,
तो उसको बोला जा रहा है वी ऑल हैव मैजिक इन अस even in the mundane aspects of life when things are not going very well. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that comes from just being you. यानी कि इसको कहीं ना कहीं अपने में गिल्ट हो रहा है, शेम हो रहा है, कुछ तो अपने पे ही कुछ ऐसा लग रहा है उसको, वो शी इज़ नॉट बिलीविंग इन हर मैजिक, वो सेल्फ डाउट से भर गई है. बट उसको यही बोला गया है नो मैटर वॉट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, यू आर स्टिल मैजिकल, यू आर यूनिक, यू डिजर्व गुड थिंग्स. इस तरह की चीज़ें उसको बोली जा रही हैं. और अगर बंदे का ले ले हम तो क्या बोला जाता है उसको, स्कैरसिटी, बिलीफ ऑफ स्कैरसिटी, क्यों पता नहीं बोला जा रहा. शायद वो अपने काम में जा रहा है, बहुत ही एक फ्रीडम ऑफ इंटीमेसी भी है यहाँ पे. बट या इसको सेल्फ डाउट आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे है, सेल्फ डाउट है, या फिर रादर द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू ओपन अप टू द इनफाइनाइट नेचर ऑफ अबंडेंस. काम करने के लिए जा रहा है, कुछ अपने करियर को आगे बढ़ाने जा रहा है. इन दिस वे यू आर इट विल रिमूव फ्रॉम द ब्लॉक्स एंड ऑल दैट. मे बी समथिंग रिलेटेड विथ, ऐसा हो सकता है कि करियर में कुछ एक जगह क्रिएट, वो कुछ करना चाहता है, उसके बाद ही वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है. इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जिस स्पीड से वो भाग रहा है यहाँ पे करियर पे फोकस करते हुए, शायद वो म्यूचुअल यहाँ पे जैसे कि वो अटैक करने जा रहा है अपने गोल्स को विथ सम नीड फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्कैरसिटी. तो उसको स्कैर्स ही कैन गो फॉर हिज गोल्स इवन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड फेथ, और वो चीज़ें हैं. पर वो ये अचीव करना चाहता है, फिर शायद रिलेशनशिप में फोकस करना चाहता है. इस तरह की कुछ है. तो इन दिस मीन टाइम शी विल ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन हर करियर. इसी तरह की एनर्जी आ रही है. लड़की के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, हैव फेथ. यस, उसका है फेथ डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी टूट गया है एज दिस गाय लीव्स फॉर हिज ओन वर्क एंड ऑल, है ना. तो बंदे के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, यस, उसको तो आगे ही जाने के लिए बोला जा रहा है ना. रेडी स्टडी गो, और ये रेडी स्टडी गो के मूड में है पूरा. नाउ इज़ अ परफेक्ट टाइम टू मूव फॉरवर्ड, एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिज़ायर, हीलिंग करो, आगे बढ़ो. तो इस तरह का गाइडेंस आया है. मैं एक ब्लेसिंग का कार्ड लेके आई विल क्लोज द रीडिंग. हैव नो फियर. एग्जैक्टली, अभी तो मैंने यही एक्सप्लेन किया ना, ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, स्कैरसिटी. आगे बढ़ो फेथ के साथ, लव के साथ, होप के साथ. Fear is a trap of the ego. Allow me to use my sword of light to free you from the disquieting feelings holding you back. Yeah. Time to release, go, move forward. So this is the guidance coming for them. Thanks for watching, guys, and I will see you again. Take care. Bye for now.